इसी चलते चलते बोलेंगे सर, आइए आगे। सर इस समय झंझारपुर को लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, अब तो बस 2-3 दिन शेष रह गए हैं प्रचार में। सभी उम्मीदवार जा रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूं, और साथ में जो किए गए कार्य हैं उसको भी रख रहे हैं। दिल से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। अब देखना है कि झंझारपुर की जनता अपने हित में क्या फैसला लेती है। इस बार अगर जनता चुनती है आपको तो सबसे पहला काम क्या रहेगा सर? देखिए, बहुत सारे कार्य हैं, अगर आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्वीकृति के अंतिम स्तर पर हैं। चाहे वो जल निकासी हो अपने नगर परिषद का, या सेंट्रल स्कूल की स्वीकृति मिल गई है, या कोल्ड स्टोरेज का अभी निर्माण होना है, या बाजार समिति का डेवलपमेंट होना है, फैक्ट्री आनी है, जो उद्योग विभाग का प्लग एंड प्ले बन रहा है, वहाँ निवेशकों को लाना है। तो अभी बहुत सारे काम हैं जो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया था, उसको परिणाम तक पहुंचाना है। तो अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर उन सभी कार्यों को पूरा एनडीए करेंगे। समर्थकों के द्वारा कहना है इस बार जो पिछली बार जो अंतर था उससे ज़्यादा अंतर से इस बार आप जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास कुछ ज़्यादा है और लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाए। मैं उस पर कुछ नहीं सोच रहा हूँ। देखिए, चुनाव होता है, और ये बिहार का चुनाव है, और बिहार की दो विचारधारा, एक जिसने बिहार को बनाया है और एक जिसने बिहार को बर्बाद किया था, उसके बीच की ये लड़ाई है। हम जीतेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। फैसला जनता को करना है। अब जो 11 तारीख को झंझारपुर की जनता सजग है, वो समझती है उनके हित में क्या है, वो वोट बर्बाद नहीं करेगी, और जो उनके जिस पर उनको विश्वास होगा या जिस पर उनको लगता होगा कि ऐसी क्षमता है कि क्षेत्र का विकास कर सकता है, बिहार सरकार भारत सरकार से योजनाओं को वो ला सकता है, विधानसभा में प्रखरता से उनके विषयों को रख सकता है, तो अब तो फैसला जनता के हाथ में है। अब देखते हैं जनता क्या तय करेगी। झंझारपुर को बिहार के पटल पर लाने वाले एक परिवार जो आप लगातार सतत प्रयास कर रखे हैं, न केवल आपके पिताजी मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि आप भी विधायक के रूप में झंझारपुर को एक बिहार और देश के पटल पर लाए हैं, लेकिन आज भी आपको बाहरी कहा जा रहा है विरोधियों के द्वारा। इस पर क्या? नहीं, विरोधी पे हमको क्या कहना। तो 4 बार यहाँ हम विधायक हो चुके हैं, जनता ने चुना है, तो इसमें विरोधी का तो काम है विरोध करना। मेरे खिलाफ कोई क्या बोलेगा? हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में हम चुनाव लड़े। 25 साल तो मैंने अपने जीवन के झंझारपुर को दे दिए हैं, तो अब मैं क्या हूँ? तब तो अब जो लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है मेरे खिलाफ, किन विषयों को रखेंगे, तो ऐसे यही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तो यही आग्रह करूँगा झंझारपुर के लोगों से कि एक परिवार के सदस्य के नाते दिल से झंझारपुर की सेवा की है। कमी हो सकता है, रही होगी, क्योंकि लोग की आकांक्षाएं बहुत हैं, सभी आकांक्षाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन एक कोशिश मैंने ज़रूर की है, अपनी क्षमता का 100% दिया है। सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक मैं झंझारपुर ला सकूं, झंझारपुर के कार्यों को ज़मीन पर उतार सकूं, और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करूं और पूरी निष्पक्षता के साथ काम करूं। जो विधायक के नाते एक धर्म होता है। जिस दिन मैं चुनाव जीता था 2020 में, मैंने कहा था कि मैं विधायक सभी का हूं, चाहे जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। उस संकल्प के साथ मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और मुझको विश्वास है, क्योंकि मैंने सेवा सही मायने में अगर आप कहें तो कोई दिन ऐसा नहीं बीता होगा जिस दिन झंझारपुर के लिए नया मैं क्या कर सकूं मैंने नहीं सोचा होगा। बहुत चीज़ें लाई भी हैं, बहुत चीज़ अभी लाना बाकी है। तो अब फैसला जनता को करना है कि झंझारपुर के भविष्य के लिए, झंझारपुर के बेहतरी के लिए और बेहतर क्या होगा। धन्यवाद।